बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम जिससे लगता था कि जो है जीत ने मुंह मोड़ लिया है, वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो टेस्ट सीरीज़ अपने नाम करने के बाद जो है वो जीत का मुंह तो कम अज़ कम देख लिया है। और इस कामयाबी पर क्रिकेट टीम, क्रिकेट के ऑफिशियल, क्रिकेट बोर्ड और कौम को मुबारक हो के वो एक फ़तह से जो है वो हमारी टीम जो है वो हमकिनार हुई है। तो बदकिस्मती है कि हमारी टीम पे जो है वो खिलाड़ी कम थे और कप्तान के उम्मीदवार ज़्यादा थे। हर तीसरा बंदा जो है वो कप्तानी की जंग लड़ रहा था। तो इस तरह के जहाँ हालात हों तो वहाँ टीमें में जो है वो कामयाबी कैसे हासिल करें। बांग्लादेश ने हमें होम ग्राउंड और होम क्राउड होने के बावजूद इब्रतनाक शिकस्त से जो है दो चार किया। और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी जो हमारी इब्तदा थी, हम असल में बदकिस्मती है पता नहीं किस माइंडसेट के जो लोग जो बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में, कि पहले टेस्ट में विकटें हम बना देते हैं बिल्कुल फ्लैट विकेट। और उस पे ये नहीं मालूम कि अगर स्कोर करेंगे तो मुखालिफ क्रिकेट टीम जो स्पेशली इंग्लैंड है उसकी जो है उनकी बैटिंग की टेक्निक है, बैटिंग डेप्थ है। तो अगर हम 200 400 अगर लगाएंगे तो वो तो 800 लगाएंगे। और यही हुआ कि हमारे 500 और प्लस थे और वो 800 प्लस पे चले गए। और वो शायद पाकिस्तान क्या वो दुनिया की क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर हम पे ला देते। वो तो इंग्लैंड ने मैच जीतना था इसलिए उसने डिक्लेयर उन्होंने कर दी। और 800 प्लस पे वो उन्होंने इंग्लैंड ने जो है वो इनिंग अपनी डिक्लेयर की। अदरवाइज तो सबसे बड़ा पहाड़ जो रनों का पहाड़ है वो हमारे ऊपर आना था। और उसके बाद जो है वो क्रिकेट इंतज़ामिया ने जो है उस सोचा कि भाई ये कोई अगर अगर यही रवश रही तो सवाए जिल्लत के कुछ नहीं। और सुनने में आ रहा है कि ये आकिब जावेद ने जो है ये इनको मात दी कि स्पिन ट्रैक बनाते हैं, स्पिनर को इंडक्ट करते वो लेके आते और जो है इन बड़े नामों का जो है बोझ है वो उतारते हैं। तो हम जो है वो जीत की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। तो सुनने में आया कि उसको भी जो है वो मज़ामत की गई, लेकिन वो ज़िद रहा और फिर वही टेक्निक आजमाई गई। और नए प्लेयर दो बूढ़े बाबे जो है नमान अली और साजिद खान, अब अंदाज़ा लगाएं वो 40 के पेटे में अब उनको लाया गया है। ये टैलेंट पहले कहाँ गलियों में रुट रहा था। तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने प्लेयर होंगे जो इसी तरह जो है वो बूढ़े हो गए घर चले गए और उनके टैलेंट से जो है वो उनको टीम में मौका ही नहीं दिया गया। तो बदकिस्मती है कि अब हमारा जो है हमारा जैसे बॉलिंग अटैक में जो फास्ट बॉलर में उसमें शाहीन शाह अफरीदी, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मेन स्ट्राइक बॉलर को कहते हैं। ये नहीं क्या याद भी नहीं आती जिसकी स्पीड 130 135 स्पीड है, ना उसमें वैरायटी है ना स्विंग कर सकते, उसमें कुछ है ही नहीं। रेलू कट्टा किस्म का बॉलर वो हमारा स्ट्राइक बॉलर। जब इस किस्म की सिलेक्शन होगी और उसके उस पर देखे कि सोने पे सुहागा वो कुप्तानी की जंग लड़ रहा है, आप अंदाज़ा लें तेरी टीम में जगह नहीं और जंग लड़ रहा है कुप्तानी की। बाबर को फिर भी अगर कहें तो उसके अगर रिकॉर्ड को देखें तो कम अज़ कम उसके रिकॉर्ड में तो कुछ है। इस रेलवे कट्टे का क्या रिकॉर्ड है? ना इससे बॉल डिलीवर मुश्किल से तो ये बॉल विकेटों तक पहुँचाता है। और फास्ट बॉलर में जो है हमारा ये स्ट्राइक बॉलर इसको कहते हैं। तो बदकिस्मती है कि जब इस किस्म की टीम पे जब जब बोझ सवार करेंगे तो फिर यही होगा जो माजी में होता रहा कि बांग्लादेश हमें धो के यहाँ पे चली गई थी। तो इंग्लैंड ने भी ऐसा ही कुछ करना था पहले टेस्ट में जो है। उसके बाद लगता था कि ऐसा ही हुआ, लेकिन ये रिस्क लिया गया और इसका रिज़ल्ट आया कि कम अज़ कम जो है वो जीत का जो है उम्मीद हमें नसीब हुआ। और अब जो है अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जा रही है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दौरे पे। तो दूसरा मैं बात करूं कि स्पिन अटैक में अब नौमान अली और जो साजिद खान है, इन बेचारों को कभी मौका ही नहीं मिला था। और मौका मिला तो इन्होंने ऐसी ऐसी गेंदें कराई कि गोरू की मत मार दी, फिर की बालें मारी है इन्होंने। उन्होंने बैट को ही नहीं डाज के उन्होंने टांगों के बीच से निकाल के विकटें उड़ाई हैं। स्पेशली साजिद खान ने तो जो है नहीं तो गोरू की तो जो है मत मार के रख दी। तो बदकिस्मती है कि हम टैलेंट को जो है ना वो नहीं आगे आने दे रहे।
और ये ऐसे ही गलियों में रुल रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट में डिलीवर करने के बावजूद उन्हें टीम में, क्योंकि यहाँ पर्ची सिस्टम है, उनको मौका ही नहीं मिलता। और जो बड़े नाम के साथ बैठे हुए हैं वो किसी और को मौका ही नहीं देते। तो अब हमारा जो है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ तो हमने जो है स्पिन विक जो है बना के, पिच बना के हमने ये हासिल कर लिया। लेकिन क्या वहाँ में इस तरह की सहूलत मैसर होगी? तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अब फास्ट बॉलर के भी जो है ढूंढना होगा कि इसी तरह गली मल्लू से उनको भी ढूंढ के लाना होगा, जो फास्ट बॉलर जो जिनकी जिनकी जो डिलीवर कर सके आगे आके, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना होगा। बैटिंग में तो चलो दो जो है वो सेकंड टेस्ट में कामरान गुलाम है, उसने सेंचुरी जड़ दी थी इतनी मुश्किल विकेट के बावजूद, और अभी तीसरे मैच में जो है साउथ की। लेकिन हमें बैटिंग में अब जो है बाबर को जो है वो, अगर हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जाना है तो बाबर की मेरे ख्याल में वहाँ उसकी जगह बनती है। उसमें टैलेंट है, अगर विकेट पे अगर खड़ा हो जाए तो वो स्कोर करने की उसमें सलाहियत मौजूद, उसके पास टेक्निक भी है। लेकिन बॉलिंग में जो तो स्पेशली फास्ट बॉलिंग में था जो है हमारा जो मेन स्ट्राइक जो है वो तो रेलू कट्टा है, शोइन शाह अफरीदी। वो पता नहीं अफरीदी की वजह से जो है ना उसको रखा है या किस वजह से, लेकिन उसके पल्ले तो कुछ नहीं है। 135 की स्पीड से और वैरायटी भी कोई ना हो, क्या उसकी कोई टीम में जगह बनती है? और दौड़ थी वो कप्तानी की लड़ रहा था, और इसी कप्तानी की जंग ने हमें टीम की बर्बादी का शिकार किया। तो अब जो है हमें इन गली मल्लू से ढूंढना पड़ेंगे फास्ट बॉलर भी जो डिलीवर कर सके, जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो पिचों पे जो है वो बॉलिंग करा सके, विकेट ले सके। तो यहाँ पे तो हमने स्पिन ट्रैक बना के अपनी कामयाबी अपने सर कर दी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वहाँ फास्ट ट्रैक मिलेंगे। तो अब फ्यूचर के लिए भी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। जिस आकब जावेद ने मत दी यहाँ स्पिन ट्रैक बना के, अब उसको उधर भी मत देनी चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये वाला माहौल नहीं होगा, वहाँ फास्ट ट्रैक होगा। उसके लिए फास्ट बॉलर भी उठाने पड़ेंगे और ये रिस्क फिर लेना पड़ेगा, और ऐसा रिस्क लिया गया तो ये टीम वहाँ भी जाके अपनी परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन अगर माजी के वही रेलू कट्टू को दोबारा फिर ला के टीम पर मुसल्लत किया गया तो फिर वही इबरतनाक शिकस्त, वही बदनामी हमारे नाम आएगी। तो अब देखते हैं कि इस कामयाबी के बाद जो है हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुस्तकबिल में भी कामयाबी अपने सर करना चाहता है, या फिर वही माजी वाली जिल्लत आमेज शिकस्त का ही सामना होगा। तो अब जो है वो सिर्फ स्पिन बॉलर के साथ हम वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और वहाँ ये विकेटें नहीं ले सके साउथ अफ्रीका में, वहाँ फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। तो अब गली मल्लों से या डोमेस्टिक क्रिकेट से फास्ट बॉलर भी ढूंढने होंगे। हमारे पास वैसे हसनैन और दूसरा भी एक नौजवान है नईम नसीम शाह। क्या नसीम शाह इस वक्त फिट भी है या नहीं? लेकिन अगर इस वक्त अगर नीचे से कोई उठाया गया, कोई फास्ट बॉलर डोमेस्टिक से या किसी गली महल्ले से उठाया गया, तो वो जो आगे जो विकेटें मिलेगी हमें वो फास्ट ट्रैक मिलेंगे। तो फास्ट बॉलर की हमें वो ज़रूरत है, और वो भी अब रिस्क जो है लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है वो माजी की तरह